गाजीपुर से निकलकर जब किसान यहाँ पर आए थे, आईटीओ के पास में आए थे, उस दौरान पुलिस और किसानों के बीच में एक झड़प हुई थी। उस झड़प में एक किसान की मृत्यु हुई, वहीं एक घायल भी हैं। इनको पुलिस के द्वारा जो आंसू गैस छोड़े गए थे, उसके पीतल से उसकी चोट लगी है। हमारे साथ में है एक युवक, उनसे बात करते हैं। मंजीत सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। इनको चोट कैसे लगी, बताइए आपको चोट कैसे लगी। सर, जब हम गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से बिल्कुल पीसफुली और पोलाइटली हम इधर को बढ़ रहे थे, तो पुलिस प्रशासन ने ये देखा, अब और लोग हमें खालिस्तानी कह रहे हैं। आप मुझे ऐसा कीजिए, एक भी पुलिस वाले को कैप्चर कीजिए कि किसी की मौत हो गई, या किसी का सिर फट गया, या किसी को अश्रु गैस का गोला लग गया, या किसी की पसलियाँ टूट गई। और अगर आप किसानों में देखेंगे तो अभी तक पुलिस की तादाद हमारे बराबर कुछ नहीं है, मुट्ठी भर पुलिस है, और हमारी तादाद लाखों की तादाद है। किसी पुलिस वाले का सिर तो नहीं फट गया, कोई पुलिस वाला तो नहीं मर गया। हम क्यों मर गए? हमने अपने आंदोलन को बिल्कुल शांतमयी तरीके से चालू किया, और इन आदमियों ने हम पे अश्रु गैस के गोले चलाए, गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, जिससे हमारे कुछ भाई, एक भाई हमारा शहीद हो गया, 2 भाई हमारे लाल किले पे शहीद हो गए। वो किस लिए हो गए? खालिस्तानी हम हैं या जे खालिस्तानी है? हम माओवादी हैं कि जे माओवादी हैं? मुझे बताइए, आप बताइए। ये पूरा का पूरा जब आप यहाँ पर आए तो घटना कैसे हुई, आप कहाँ पर थे और क्यों उन्होंने पहले इस तरह से गोली चलाई और क्यों, क्या हुआ? वो जब हमें सरकार ने रूट दिया हुआ, आप जाइए, जब आप बीच में जब उनमें से जाएंगे तो हम उनके बीच में जा रहे हैं, उनका मतलब ये है कि हम सच्चे बन जाएं, मुंह पे सच्चे बन जाएं। तो उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। तो जब कोई एक मुंह पे, ये वो वाला टाइम नहीं है कि कोई किसी के मुंह पे तमाचा मारेगा और जर लेगा। ये सब अपने इज्जतदार लोग हैं, अपने घरों से आए हैं। तो इसलिए भाई, ये संघर्ष हम तो पीसफुली तरीके से करना चाहते हैं। ये सरकार और पुलिस हमें भड़का रही है। अब क्या प्लानिंग है आपकी, अगर इस तरीके से अब दोबारा अब क्या होगा? अब हमारा मकसद ये था कि हमने 26 जनवरी को परेड करनी है, और किसानी का और खालसे का झंडा हमने लाल किले पे झुलाना था। वो हमने झुला दिया, जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। अब हमारा मतलब, अब जो अपना काफिला है वो फिर जाके मतलब अपने अपने जगह पर बैठ जाएगा। हम चाहे 6 महीने चले, साल चले, 2 साल चले, हम अपना पीसफुली इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। ऐसा समय भी आ सकता है 2024 तक चलता रहे, हम तब तक चलाएंगे पीसफुली। आईटीओ पर एकदम से अचानक से किसानों की भीड़ जमा हो रही है, धीरे धीरे हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आ गए हैं। ये क्यों जमा कर रहे हैं लोग? सर, ये देखिए, क्योंकि वो आप किसी नेता की आप रैली करवा कर देख लीजिए, जहाँ तो लोग 500 रुपये लेके आएगा, जहाँ 10,000 लेके आएगा, या 20,000 लेके आएगा। जे हमारे बुजुर्ग हैं, जो किसी नेता के पीछे नहीं आए। मैं किसी नेता के पीछे नहीं आया। मुझे कोई 1 करोड़ रुपए भी दे दे तो कहीं वो दिल्ली में जाकर गोली खानी या मरना है या वैसे करना है, मैं कभी नहीं आऊँगा। हम अपने हक लेने आए हैं। हमारे पास है क्या? हमारे पास किसानी है। जिस दिन किसानी बिक गई तो हम तो रोडों पे आ जाएंगे। हम अपना मतलब अपने प्रोटेस्ट करने को, हम अपनी ज़िंदगी की रोटियां बचाने आए हैं। ये हमारी अकेली हमारी लड़ाई नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई है। ये देश के किसान की लड़ाई है, देश के मजदूर की लड़ाई है, ये देश के पत्रकार की लड़ाई है, देश की पुलिस की लड़ाई है, देश की आर्मी की लड़ाई है। क्योंकि अगर किसानी बिक गई तो ये आने वाले टाइम में तानाशाही हो जाएगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगा, जैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में जैसे है। जो हिंदुस्तान देश है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री को तानाशाही के रूप में इस सरकार ने लाके खड़ा कर दिया है। तो ये भाई, सिर्फ ये कोई एक भाई, जितने भाई आए हैं, कोई किसी से मतलब नहीं है। ये भाई किसी से 400 या 500 हज़ार लेके नहीं आए। ये हज़ार 10-10 हज़ार गुरु के लंगरों में दान कर रहे हैं। कि जो भाई आए हैं, मैंने एक भाई का कल देखा, उस भाई ने अपना घर बेच दिया, 10 लाख का घर बेच के गुरु के लंगर में दान कर दिया। क्यों कर दिया? उसकी ज़मीर जाग रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 लाख रुपए सरकार से लेके, जो भी आदमी थे वो उनके साथ जो भी प्रेम रखते थे वो अपने वापस ले गए। कुछ लोगों ने तो अपनी ज़मीनें और अपनी फसलें और अपने घर बेच के अपनी ज़मीर खरीद लिए, और कुछ लोगों ने पैसे लेके अपने ज़मीर बेच दिए। जिन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए उन्हें ये देश काले अक्षरों में याद रखेगा, और जिन लोगों ने अपनी ज़मीरें नहीं बेची उन्हें सोने के अक्षरों में याद रखेगा। आज चंद्रशेखर भगत सिंह राजगुरु की नाम क्यों है? उन्होंने अपनी ज़मीर नहीं बेची। जिस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका था, किसी को उन्होंने हताहत नहीं किया, किसी को मारा नहीं। अगर वो भागना चाहते तो भाग जाते, वो क्यों नहीं भागे? जब उन्होंने अपनी शहादत दी तो लोगों का ज़मीर जाग गया, लोगों का ज़मीर जागा, और 8-10 साल बाद जाके देश को आज़ादी मिली। आज जो भाई हमारे शहीद हो रहे हैं, जो भाई अपने घरों पे बैठे हैं, आपके मैं टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली पहुँचिए, सिंधु बॉर्डर पहुँचिए, कुंडली बॉर्डर पहुँचिए। देश के अलग अलग देश के कोनों से हमारा किसान आएगा,
और एक ना एक दिन जो हमने ठाना है कि ये बिल वापस होंगे तो ये बिल वापस होके ही रहेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक कि बिल वापस नहीं हो जाता, या 1 साल लगे, 6 महीने लगे, या 2024 तक इनको बैठना पड़े, ये बैठेंगे, लेकिन ये हार नहीं मानेंगे जब तक कि बिल इनका वापस नहीं हो जाता। नमस्कार, आप देख रहे थे टाइम 8 कैपिटल के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।